टॉपिक है 14 चैप्टर वयस्क अवस्था में पोषण, और हम उसमें आज डिस्कस करेंगे वयस्क अवस्था में पोषण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे पहले हम कहते हैं वयस्क अवस्था किसे कहते हैं। वयस्क अवस्था जो है वो 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था होती है और इसके दौरान शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि विभिन्न प्रकार के परिवर्तन बहुत धीमे धीमे होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि किशोरावस्था के बाद जो अवस्था होती है वो है वयस्क अवस्था और ये 21 से 40 वर्ष तक की होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। 21 to 40 ईयर्स ऑफ एज इज कॉल्ड एडल्टहुड, ठीक है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं वयस्क अवस्था में कि जो है पुरुषों और स्त्रियों की जो पोषक आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न क्यों होती है। क्वेश्चन आपको आता है वयस्कों में पुरुष और महिला की पोषक आवश्यकता भिन्न भिन्न क्यों होती है। वजन और शारीरिक संरचना की विभिन्नता के कारण इनकी जो है आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। वजन और शारीरिक संरचना की विभिन्नता के आधार पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आपसे एक बात करेंगे वयस्क अवस्था कितने प्रकार की होती है। शारीरिक श्रम के आधार पर क्रियाशीलता को कितने भागों में बांटा गया। शारीरिक श्रम के आधार पर क्रियाशीलता के आधार पर व्यक्तियों को वयस्क अवस्था को कितने भागों में बांटा गया। पहला है अधिक्रियाशील, मजदूर, किसान, बोझा ढोने वाले, रिक्शा चालक, पत्थर तोड़ने वाले, और ये जितने व्यक्ति हैं वो इसमें आते हैं अधिक्रियाशील में। फिर मध्यम क्रियाशील में वो लोग आते हैं जो थोड़ा घरेलू काम करते हैं, हल्के फुल्के कार्य करते हैं, जैसे शिक्षक, गृहिणियाँ, चपरासी, डाकिया, बस कंडक्टर, सुनार आदि, है ना। फिर है साधारण क्रियाशील व्यक्ति, वो होते हैं जो बिल्कुल हल्के फुल्के कार्य करते हैं, जैसे चिकित्सक, प्रोफेसर, आईएएस अधिकारी, है ना। ये इनकी ऊर्जा की मांग पर निर्भर करते हैं। इसके बाद में बात होती है कि इनकी आवश्यकताएं किस किस बातों पर निर्भर करती है। देखो प्रोटीन है, प्रोटीन किसके लिए चाहिए होता है, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए। वसा, है ना, 0.5 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से, 1 ग्राम प्रति किलो वजन के हिसाब से वनस्पति स्रोत से लिया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है डेली में। कैल्शियम, ये जो है वो अनुपात से ये एक का होना चाहिए। विटामिन वगैरह की आवश्यकता, ये तो मैं आपको बार बार पढ़ा चुकी हूँ पहले के उसमें, तो आप देख लेना। पोषण संबंधी समस्याएं वयस्क अवस्था में क्यों होती है, क्योंकि इस समय जो है व्यवसाय, श्रम, आय आदि जो है प्रभावित करती है इनकी समस्याओं को। अब जैसा व्यवसाय है, मान लीजिए बैठे बैठे रहने का व्यवसाय है, सारा दिन बैठ के काम करते हैं तो मोटापा बढ़ेगा, और मेंटली काम करेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेंगे तो हमारे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियां, तनाव, अवसाद आदि जो है बीमारियाँ घेर लेगी, और इसके कारण हमारी आहार व्यवस्था भी प्रभावित होगी। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि आपको आहार व्यवस्था कैसी करनी चाहिए, किसके लिए, वयस्क अवस्था के लिए। तो वयस्क अवस्था में पूरे दिन को भोजन को 3 समय में बांटना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, और एक समय में जो है वो एक ही सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, तो एक समय भोजन के सभी पोषक तत्व ऐसे बनाया जाना चाहिए कि सभी पोषक तत्व मिलें। टिफ़िन में यदि कोई पैक करते समय कोई जो है पोषण युक्त आहार नहीं बनाया, जैसे मान लीजिए आपने चावल, दाल और ये सब बनाया लेकिन रायता देना भूल गए, तो रायता जो है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी करेगा, प्रोटीन की, तो अब नहीं दे सकते हैं, तो शाम के खाने में कुछ ऐसा बना के देना चाहिए दूध का आइटम, जिससे उनकी पौष्टिक आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। दोपहर या शाम या सुबह 1 गिलास दूध दे देना, या दही से रोटी सुबह नाश्ते में दे देना। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना चाहिए। फिर है भोजन बनाते समय वसा तेल ज़्यादा नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हृदय रोग, उच्च रक्तचाप बढ़ जाएंगे। कैल्शियम की मात्रा भी पूरी होनी चाहिए, आयरन की मात्रा भी ज़्यादा देनी चाहिए। इसके लिए अनाज, छिलके सहित दालें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, यकृत आदि दिए जाने चाहिए। कच्चे फल, सब्जियाँ, रेशेदार युक्त भोज्य पदार्थ जो है वो शामिल करने चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपका रह गया, कम आय में किस प्रकार आप भोजन की व्यवस्था करेंगे। कम आय में हम कैसे आहार की व्यवस्था करेंगे, तो क्या करेंगे कम आय में, एक तो 2-3 अनाज मिलाकर खाना बनाएंगे, जो भी मतलब 2-3 अनाज मिला के क्या होगा, जो कमी एक अनाज में है वो दूसरे से पूरी की जा सकती है। 50 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करेंगे, जिससे कि विटामिन ए और कैल्शियम मिलेगा। पीले फल सब्जियों का प्रयोग करेंगे, जिससे विटामिन ए, सी की पूर्ति होगी।
ये 150 ग्राम दूध ml दूध जरूर पियेंगे, जिससे राइबोफ्लेविन, कैल्शियम आदि तत्व मिल सकते हैं। और 10 ग्राम से ज़्यादा तेल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, इससे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलेगी और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां होगी। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जो है वो राशन की दुकान से भोजन खरीदें, ज्वार बाजरा का अधिक प्रयोग करें, सस्ते अनाज खरीदें, किचन में सब्जियां उगाएं, पालक, मेथी, चौलाई, जिससे कि आपको सामान नहीं खरीदना पड़ेगा, पैसों की बचत होगी। खमीकरण, माल्टिंग, अंकुरण, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया था। इनकी प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, विटामिन बी और सी की उपलब्धता बढ़ जाएगी, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। फूल गोभी, गाजर, चुकंदर, मूली, प्याज आदि का सेवन करना चाहिए। घर पर बनाया हुआ भोजन कम खर्चीला होता है, अतः घर पे बने भोजन पदार्थों का समावेश करना चाहिए। तो ये आपके जो है वो शक्कर की बजाय गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। और प्राकृतिक भोजन सुरक्षित भोजन से सस्ते होते हैं। अब जैसे नींबू की शिकंजी बहुत सस्ती, एक नींबू में आप आराम से विटामिन सी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। अब स्त्रियों की पोषण संबंधी आवश्यकता भिन्न होती है, समझाइए, मैंने बता दिया कि इसके कारण शारीरिक संरचना और कार्यशीलता के आधार पर, और बाकी दोनों क्वेश्चन अभी भी मैंने आपको कराए हैं। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, आप कर लेना। इसकी फ़ोटो कॉपी मैं सेंड कर दूँगी, आप उसके प्रश्न उत्तर कर लेना, ठीक है।